तो oops के पहले कॉन्सेप्ट्स को थरो करो, कॉन्सेप्ट्स थरो हो, ठीक है। तो क्लास के अंदर क्या रहता, डेटा भी रहता और मेथड्स भी रहते हैं, क्या नहीं? है ना? यस सर। ओके, तो उसमें जो लॉजिक है, you can think of it like this. So the data normally is private, is what? तो डेटा जो रहता ना वो प्राइवेट रहता है, तो ये क्लास का डेटा है, डेटा मेंबर्स बोलेंगे जिसको। और ये उसके मेथड्स है जिसको हम बोलेंगे मेंबर फंक्शंस, है ना? यस सर। तो ये इसका नेविगेशन कैसा था, नेविगेशन कि अगर बाहर से कोई एक्सेस कर रहा है तो वो किसको एक्सेस करेगा? क्लास के बाहर से हम किसको एक्सेस करेंगे? किसको? मेंबर फंक्शंस को, राइट। और मेंबर फंक्शंस के थ्रू हम किसको एक्सेस करेंगे? ओपनिंग कहाँ निकलती है फिर? डेटा मेंबर। ओके, कोई क्या डायरेक्टली डेटा मेंबर्स को एक्सेस करेगा क्या? नो सर। क्यों नो? तो मतलब आउटसाइड ऑफ क्लास के कोई एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि डेटा मेंबर्स नॉर्मली क्या रहते हैं? प्राइवेट, प्राइवेट रहते हैं। और मेंबर फंक्शंस क्या रहते हैं? पब्लिक, पब्लिक। तो आउटसाइडर को क्लास का किसका एक्सेस है? पब्लिक मेंबर फंक्शन। एम आई ऑडिबल गाइस? आवाज आ रही है साफ मेरी? यस सर। यस सर। सबको साफ आ रही है? अमान, चैट पे बोलो, चैट पे बोलो किसको किसको साफ आवाज आ रही है साफ, यस करके, यस और नो में जवाब दो सिर्फ। ओके, फजीला says she can hear me clearly. So the outsider world, तो आउटसाइड वर्ल्ड जो भी इस क्लास के बाहर है उसको हम आउटसाइड वर्ल्ड बोलेंगे। इस क्लास के बाहर के जितने फंक्शंस हैं वो इस क्लास के क्या एक्सेस कर सकते हैं? सिर्फ डायरेक्ट एक्सेस। कौन सा एक्सेस? तो डायरेक्ट एक्सेस किसको मिलेगा? उसको मेंबर फंक्शंस, जो कि कहां रहेंगे? पब्लिक, पब्लिक। और फिर मेंबर फंक्शंस के थ्रू हम किसको एक्सेस करेंगे? डेटा मेंबर, जो कहां रहेंगे? प्राइवेट। प्राइवेट। क्या कोई बाहर का फंक्शन क्लास के प्राइवेट डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है क्या? नो सर। नो। इज दिस लॉजिक अंडरस्टूड? ओके, नाउ दिस वी हैड डिस्कस्ड यस्टरडे। इस पे हमने प्रोग्राम भी किया था, प्लेयर वाला, है ना? अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट जो समझने लायक वो है कि ओके, इसको हम पहले प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। वो जो कल हमने प्रोग्राम किया था उसको एक रिवाइज कर लेते एक बार। दिस वाज द प्रोग्राम वी डिड यस्टरडे, राइट? लास्ट सेशन में, है ना? यस सर। तो इसके लिए सारा डेटा क्या है? प्राइवेट, प्राइवेट। दोनों फंक्शन जो है, फंक्शंस क्या है? पब्लिक। दोनों फंक्शन एक्सेप्ट प्लेयर भी पब्लिक है और डिस्प्ले प्लेयर भी पब्लिक है, राइट? ओके,
Now, if I need to access the functions of the class, what do I need to do outside first? If I need to access the class, बाहर क्या करना पड़ेगा अपने? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, वेरी गुड। सबसे स्टेप 1 क्या है उसका? ऑब्जेक्ट। क्रिएट इट्स ऑब्जेक्ट। क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। और स्टेप 2 क्या रहेगा? स्टेप 2 क्या रहेगा? तो फिर वो ऑब्जेक्ट से मेंबर फंक्शन को एक्सेस यूजिंग द ऑब्जेक्ट वी कैन इन्वोक द मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शंस, है ना? ओके, यूजिंग द ऑब्जेक्ट कैन वी एक्सेस एनीथिंग? ये मेरा एक $1 million क्वेश्चन है। यूजिंग ऑब्जेक्ट कैन वी एक्सेस 100% of the class directly? ये क्वेश्चन का आंसर कौन देगा मुझे सेटिस्फैक्टरीली, कि मैं सेटिस्फाई हो जाऊं? यस? any tries, any attempts? इसका आंसर ये है, फॉर दिस वी नीड टू चेक where the object is created, where the, क्या आंसर क्या है इसका? क्या आंसर क्या है? हेलो, फजीला, Yes, sir. क्या आंसर है इसका? We have to check whether the object is created. तो if the object is created within the class, क्या? Then Within the class. that object हाँ, क्या है इसका आंसर? बोलो, क्वेश्चन पढ़ो और उसका आंसर बताओ। नेहा, कैन यू रीड दिस फॉर मी प्लीज? Yes, Fazila, can you read it for me? Using object can we access 100% of the class directly? उसका आंसर क्या है? For this, we need to check whether object is created. Whether नहीं, where the Where the object is created. हाँ,
the object is created within the class, then by using that object we can access 100% public and private of the class directly. But if the object is created outside the class, then by using that object we can access 50% public only of the class directly. आया समझ में? आया समझ में? Yes, sir. तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट बना है इधर, समझो ये क्लास है प्लेयर, ये कौन सी क्लास है? क्लास का नाम क्या दिया मैंने? तो डेटा मेंबर्स क्या होंगे क्लास के? Jersey number, name. यस गाइस, अमान, And matches played. यस, तो ये हो गया मेरा उसका। और फंक्शंस क्या होंगे उसके? Accept display. एक्सेप्ट प्लेयर, डिस्प्ले प्लेयर, है ना? और भी जो भी आपको करना है। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि हमको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए चाहिए कर्ली ब्रैकेट्स। क्या चाहिए ऑब्जेक्ट बनाने के लिए? कर्ली ब्रैकेट। ऑब्जेक्ट किस में बनेगा? न्यू कीवर्ड से। किससे बनेगा ऑब्जेक्ट? न्यू कीवर्ड। तो एक कर्ली ब्रैकेट वॉइड मेन का भी है है ना? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना? तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां बनाता हूं, अगर मैं इसका जो ऑब्जेक्ट है वो यहां बनाता हूं प्लेयर क्लास का, प्लेयर P1 इज न्यू प्लेयर, और दूसरा मेरा जगह है अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां बनाता हूं क्लास के अंदर, एक्सेप्ट के अंदर, प्लेयर P2 इज न्यू प्लेयर, तो what privilege will P1 enjoy and what privileges will P2 enjoy? Can you tell me? This is my question. उसका आंसर मैंने लिखा है इधर ऊपर। तो P1 से मैं क्या क्या एक्सेस कर सकता हूँ और P2 से क्या क्या एक्सेस कर सकता हूँ? P1 कहाँ क्रिएटेड है, P2 कहाँ बना है? बोलो, कौन ले रहा है इनिशिएटिव आंसर करने का? Sir, Abhishek ma'am. यस अभिषेक, टेल मी। So P1 से हम पहले member function को access करेंगे, फिर उसका data access कर पाएंगे. ओके, तो P1 से अगर मैं, टेल मी, कैन आई एक्सेप्ट P1 डॉट एक्सेप्ट? Yes, sir. Can I do P1 dot display? Yes, sir. Okay. Can I do P1 dot J number? No, sir. Why no? क्योंकि प्राइवेट डेटा क्लास के बाहर डिक्लेयर किया हमने उससे. ये उसका आंसर नो क्यों है? क्योंकि P1 कहाँ बन रहा है, क्लास के अंदर क्या क्लास के बाहर? बाहर. क्योंकि मेन में बन रहा है ना, मेन क्लास के बाहर का फंक्शन है, तो क्लास के बाहर बन रहा है। P1 से मैं क्या कर सकता हूँ एक्सेस? सिर्फ पब्लिक ओनली, सिर्फ पब्लिक ओनली। ओके, और P2 से कैन दिस P2 call display? Yes, sir. Yes. Can this P2 से I access J number? Yes, sir. Can this P2 से I accept name? Yes, sir. किसको समझ में आया ये क्या चल रहा है हम लोग का डिस्कशन? And I would appreciate if everyone engages in the discussion. I don't want people to hide, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होने में फिर आगे दिक्कत हो। किसको क्या समझ में आया इधर? अमान, जी सर। क्या समझ में आया? सर वही जो आप समझा रहे हैं। अरे बैल, तो क्या समझा रहा? तेरे को समझ में आया कि क्या है कॉन्सेप्ट? तुम लोग आराम से शांत बैठे हुए और कोई कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा है, बाद में फिर बोलेंगे कि सर क्या समझाया मैंने। ये क्या है ये पूरा पार्ट? Fazila, did you understand it? Yes, I understood. What did you understand in this part? The red part, just border. If the then only the public
public data can be accessed, and if the object is created in the class, then all the data can be accessed. ओके, सो अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया मतलब मैं कुछ भी एक्सेस कर सकता हूं क्या? If it is in the main class, if it is in the class player, then you can access anything. यस, ये सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन है. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? So, यस, टेल मी. but you wrote over there that only 50% can be accessed directly. या Directly we can access एक्सेस व्हाट? the private data being outside also. या क्योंकि यहाँ पर पेनिट्रेशन है ना, यहाँ पर एक वीकेंड वो है ना, एंट्री पॉइंट है. यहाँ पर एंट्री पॉइंट नहीं है. यहाँ पर प्राइवेट पार्ट को बाहर से एंट्री पॉइंट नहीं है, इसके लिए बाहर से डायरेक्टली प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकते. बाहर से डायरेक्टली पब्लिक को एक्सेस कर सकते. यहाँ पर देखो एक एंट्री पॉइंट है. So indirectly, but still we can access or no? व्हाट? The private data being outside. Being outside you cannot directly, there's a catch over there, इसके लिए I am writing this in capital. डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, वाया कर सकते एक्सेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर पे आपका पासपोर्ट आपने जब बनाया था तो was there passport inquiry done? Did a passport constable come to your house for the address verification and all that stuff? Yes, no, maybe. Yes. So if that passport वाला बंदा came in the month of March or this month, ठीक है, which is hot, समर वेकेशन में आया, समर टाइम पे आया वो, तो उसको 2 नेबर के साइन भी लगते हैं ना. 2 नेबर भी एज अ विटनेस यू हैव टू शो. So if this is the apartment in which we are staying, so this apartment has roughly let's say 2 sections. कि एक पब्लिक एरिया है जो कि हॉल है और एक प्राइवेट एरिया है जो कि किचन है, रूम है, वो सब ठीक है. तो अपना जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, रेफ्रिजरेटर, वो कौन से एरिया में रहता है? पब्लिक में क्या प्राइवेट में? Private. प्राइवेट एरिया में, ठीक है. नाउ दिस कांस्टेबल who's come for the verification is sitting in the public area, ठीक है, and now he wants to have water. He's feeling thirsty because it's come in the month of March in the afternoon. Can he directly walk up to the refrigerator, open it and fetch the bottle and drink it? Yes, no, maybe. No, sir. No, because वो कहाँ रखा हुआ है? Private one. प्राइवेट एरिया में. अगर उसके सामने पानी रखा रहता पब्लिक एरिया में, तब वो पीता कि नहीं पीता डायरेक्टली उठा के? Yes. यस, क्योंकि पब्लिक एरिया का डायरेक्ट एक्सेस है ना उसको. Yes. तो अभी मतलब he will go thirsty from your house, right? No, sir. Then he will ask someone who has access to the fridge. So he'll ask someone in the house, क्या please can I have a glass of water, है ना? Yes. तो वो घर के मेंबर को एक्सेस करेगा ना डायरेक्टली. और मेंबर को फ्रिज का एक्सेस है क्या नहीं घर के मेंबर को? Yes. And he will go to the refrigerator and then he'll bring the water and serve it to him. समझ में आ रहा है? Yes. और वही अगर घर में कोई मेंबर है, लेट्स से कोई घर में मॉम है, if mom wants to drink water, can she drink water directly? Yes. Or does she has to ask anyone, please give me a glass of water? No. तो वही लॉजिक है सेम, कि अगर जो ऑब्जेक्ट अंदर बना है क्लास में, तो P2 का बना है Inside. है ना. वी हैव टू डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट विद इन अ मेथड, कोई भी कर्ली ब्रैकेट में करना पड़ता है उसको. तो अंदर बना है, इसको P2 को सबका एक्सेस है. P2 डिस्प्ले भी कॉल कर सकता है, P2 जे नंबर नेम को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, डायरेक्टली डॉट लगा के. समझा? Yes, sir. और P1 चूंकि बाहर बना है P1, तो P1 डायरेक्टली जे नंबर को एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि P1 आउटसाइडर है ना, और आउटसाइडर को प्राइवेट ब्लॉक कर दिया है. तो उसको कोई फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा जो उसको P1 एक्सेस करके देगा, जो उसको पब्लिक प्राइवेट डेटा एक्सेस करके देगा. समझा? Yes, sir. तो
उसको हम बोलते हैं गेटर सेटर मेथड्स। क्या बोलते हैं? ये बात चलो अभी जब टॉपिक निकल ही चला है डिस्कशन का तो उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सी लेट्स टेक 3 प्रोमिनेंट डिप्लोमैट्स या पॉलिटिशियन जिसको हम डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते। तो लेट्स टेक द चीफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट. Yes, no, maybe. So if we have any query, any task, can we directly approach them? तो ये CM है, ये PM है और ये प्रेसिडेंट है, ठीक है। सो ये पब्लिक पर्सनालिटी है बट ये कॉन्फिडेंशियल लोग हैं सब, ठीक है ना। तो I'll call them as private. I'll call them as what? तो I'll just say I'll make a class politics. क्या बनाएंगे क्लास? क्लास का नाम क्या बनाया? पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन जो भी रहेगा। अब इनके अंदर मैंने 3 वो बना दिए, CM, ओके, फॉर द आर्ग्यूमेंट सेक I'll और स्ट्रिंग प्रेस। तो कितने वेरिएबल है इसके अंदर? 15. इसको पॉलिटिक्स का, तो कितने वेरिएबल है भाई क्लास पॉलिटिक्स के अंदर? 3. एक ही आदमी बोल रहा है, बाकी लोग है क्या नहीं पता नहीं मुझे। इसके अंदर फिर क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट स्टेप क्या है? कोई भी क्लास एक्सेस करना, उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना उसका। तो ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करेंगे? पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स P1 इज न्यू पॉलिटिक्स। अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ बना है? क्लास के अंदर की क्लास के बाहर? क्लास यहाँ क्लोज होती है पॉलिटिक्स क्लास क्लास के बाहर. तो P1 से क्या कॉल करूंगा मैं? तो अगर मुझे जो है इसको वैल्यू असाइन करना है, CM को वैल्यू असाइन करना है, तो मैं क्या कॉल करूंगा? सेट CM, है ना। I will call the set CM method with the value. तो if I want तो I'll call set CM with the value of 100. और अगर मुझे वैल्यू रीड करनी है तो P1 डॉट गेट CM, क्योंकि मेथड है इसके लिए। ऐसा समझ रहा है तुम लोगों को? ऐसा तो ये है उसका कॉन्सेप्ट सेट और गेट करने का। तो ऐसे अगर हमने क्लास के अंदर प्राइवेट डेटा को प्राइवेसी दे सकते हैं ताकि वो हमारे पब्लिक डेटा से एक्सेस होगा। अंडरस्टूड फजीला? यस। ये स्लाइड समझ में आ गया पूरा कि क्लास के अंदर प्राइवेट और पब्लिक होता है और ऑब्जेक्ट जहां क्रिएट होता है। ओके, इफ द ऑब्जेक्ट वर टू बी क्रिएटेड ओवर हियर inside the method of a class, so if I create an object over here, let's say I create an object of politics over here, इस P2 से can I directly access all the 3 variables? इस P2 से can I directly access all the 3 variables? P2 dot CM, P2 dot PM, है ना। तो इसके लिए जब भी ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी है, बट ऑब्जेक्ट बना दिया मतलब आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हो ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट कहाँ बना है उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से उसको राइट्स असाइन होंगे। तो इसको अलाउड है क्योंकि ये अंदर बना है क्लास के, ठीक है।
ओके हम लोग ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट एज अ ओके अभी मैंने एक मैंने मेथड बनाया पब्लिक वॉइड डेमो, ये फंक्शन कौन से क्लास का है? फंक्शन कौन से क्लास का है? डेमो पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, ठीक है। यहां पर मैं क्या करता हूं, p1.demo पास कर कॉल करता हूं, ओके इसको हम कल डिस्कस करेंगे ये टॉपिक को, वरना ये और ज्यादा तुम लोग को दिमाग में लोड हो जाएगा। तो आज इतना देखो, गेटर सेटर मेथड्स का दिमाग में डाल दो, कॉन्सेप्ट को एकदम पक्का कर लो, बिकॉज ऊप सारा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स है। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो ऊप स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट वीक है तो ऊप में यूल स्ट्रगल। तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट थॉरली फर्स्ट टुडे।